हम लोगों ने अभी तक प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी। कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो गिनतियों किसी भी वस्तु की गिनती करने के काम में आती हैं। 1 2 3 4 अभी तक आपका। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? एक। कौन सी होती है? एक। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम नहीं। प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई आपकी? ये शुरू होती है आपकी एक से। 1 2 3 4 और लिखते चले आइए जहां तक चाहे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं लिख सकते। उसके बाद हमने सीखी पूर्ण संख्याएं। ये कहा गया कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? ये ऐसी कोई बात आपकी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है, तो ना उसे हम शून्य बोलेंगे। कितनी हो जाएंगी? शून्य। तो जो संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं वो हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? शून्य। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं लिख सकते। कितनी भी बड़ी लिख दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम वसुदेव बेटा कुछ नहीं करो, इधर समझा रहे हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं लिख सकते। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर्स। लेकिन अभी एक समस्या बाकी रह गई थी। जैसे हम अपनी जेब में गए कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो हम उसे प्राकृतिक संख्या में कह देंगे। मैंने कहा मेरी जेब में कोई भी रुपया नहीं है, तो उसे हम पूर्ण संख्याओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन मैंने पैसे उधार ले रखे हैं, मेरी जेब में पैसे तो हैं लेकिन काय के हैं? उधार के हैं। तो उन पैसों को हम कैसे दिखाएंगे? हमने किसी से ऋण लिया हुआ है, तो कहोगे आपके जेब में तो 10 रुपए रखे, लेकिन 10 रुपए क्या वो मेरे हैं? नहीं, तो ऋण लिए हुए हैं। या किसी को कोई व्यापार कर रहा है, उसे लाभ हुआ, तो आप उसके लिए दिखा दोगे प्राकृतिक संख्याओं से। उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, उसे पूर्ण संख्या से दिखा दोगे। लेकिन अगर उसे हानि हो गई तो ये कहोगे अगर 5 रुपए हानि हो गई, तो फिर उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे गणित की भाषा में? तो उसके लिए एक नई तरह की संख्याएं आई जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक। पूर्णांक कैसे होते हैं? इसको समझने के लिए संख्या रेखा से समझने का प्रयास करते हैं। एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा से आप आसानी से समझ लोगे। बीच में हमने शून्य लिखा। देखो इधर तीर लगा है, कितनी भी दूर तक जा सकते हैं। इधर तीर लगा है, इधर भी कितनी दूर तक जा सकते हैं। जब हम इधर हटे तो हम ऋणात्मक थे, ऋण का चिन्ह लगा के। जोड़ और घटाने के दो चिन्ह होते हैं, एक होता है जोड़ का ये धन और ये ऋण। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और आगे चाहो जितना लिखते चले। और इधर बढ़े तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ये सब चीजें हो गई। अब शून्य के इधर है, ये धनात्मक है, इधर है वो ऋणात्मक है, ऋण की है। तो धन संख्याएं भी होती हैं, ऋण संख्याएं भी होती हैं और शून्य भी होते हैं। इस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। क्या हुए? पूर्णांक। और पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। ये धन पूर्णांक और ये ऋण पूर्णांक।
ये वाले धन पूर्णांक और ये वाले ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? 2 धन पूर्णांक और ऋण। ये हो गए आपके, तो 3 लगा दिया धन पूर्णांक। और ये जो हुए ये क्या हो गए आपके? ऋण पूर्णांक। एक चीज देख रहे हो आप, मैंने शून्य को छोड़ दिया है। शून्य ना धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक। एक चीज और समझ लो, 6 बड़ा है या 5? 9 बड़ा है या 4? 9। यानी जो उधर है वो तो बड़ा है और इधर वाला छोटा है, तो उसमें एक जोड़ देंगे, ये होता है। ऐसे बताओ, माइनस का 1 बड़ा है या माइनस का 3? 3। बस यही करो। जो संख्या इधर है ये मतलब वो हम पे ऋण है, हम पे 1 रुपए का कर्ज है तो बड़ा कर्ज है, या हम पे 3 रुपए का कर्ज है तो बड़ा कर्ज है? अच्छा, हमने किसी से 1 रुपया उधार लिया तो हम पे ज्यादा कर्जा चढ़ गया, या हमने 3 रुपए उधार ले लिए तो ज्यादा कर्जा चढ़ गया? 3 रुपया। तो बताओ, ऋण का 3 बड़ा है या ऋण का 1? तो ऋण का 3 कर्जा बड़ा हुआ, तो जब कम कर्जा होगा तभी तो हम ज्यादा आराम में होंगे। तो इनमें अगर हम बात करें, भाई हम पे कम कर्जा होगा, बहुत अच्छी स्थिति है, समझ लो मेरी बात। मेरे में पैसे कब ज्यादा हुए, जब मुझ पे कम कर्जा होगा। जब ज्यादा कर्जा होगा तो मेरे पैसे कम हो गए ना। तो माइनस का 1 बड़ा हुआ या माइनस का 3? माइनस का 1। माइनस का 1। ध्यान रखिए, दाहिनी ओर, देखो दायां हाथ है सीधा, उल्टा हाथ है, दाहिनी ओर की संख्या बड़ी होती है और बाईं ओर की संख्या छोटी। नियम है सीधा सा, जो दाहिनी ओर होगा वो बड़ा और जो बाईं ओर होगा वो छोटा संख्या रेखा पर। अब देखो, प्लस का 5 बड़ा है या प्लस का 3? 5। प्लस का 5। अब चिन्ह के साथ, पूर्णांक जब बोलते हैं तो चिन्ह के साथ बोलते हैं, बिना चिन्ह के बोलोगे तो गलत। जैसे हमने ये लिखा 7, इसका मतलब क्या है? प्लस का 7 है। अगर हम बिना चिन्ह के बोलेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? धन। क्या हम इसे 5 बोल सकते हैं? नहीं, ये 5 नहीं है। कितना लिखा है ये? माइनस का 5। माइनस का 5। अगर ऋण का चिन्ह लगा है तो अनिवार्य रूप से आपको चिन्ह बोलना है, नहीं तो वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक, तो अब ये देखिए, माइनस का 3 बड़ा है या माइनस का 7? 3 बोला ही नहीं, 3 सही बोला गलत बोला? माइनस का 3 बड़ा है। माइनस का 3। क्या बोलेंगे? माइनस का 3 बड़ा। आपको समझ आ रही है? माइनस का 1 बड़ा है या माइनस का 4? माइनस का 1 बड़ा है। माइनस का 6 बड़ा है या माइनस का 5? माइनस का 5। समझा क्या? अच्छा, 2 प्लस का 2 बड़ा है या माइनस का 6? 2 बड़ा। प्लस का 2 बड़ा है ना, प्लस का 2 बड़ा। अच्छा, 0 बड़ा है या माइनस का 1? शून्य दाहिनी ओर है वो बड़ा है। इसका क्या मतलब निकला कि जितने भी धन पूर्णांक होते हैं वो शून्य से बड़े होते हैं। जितने भी धन पूर्णांक होते हैं वो शून्य से बड़े होते हैं, और जितने भी ऋण पूर्णांक होते हैं वो शून्य से छोटे होते हैं। नियमों को समझ लीजिए, यही पर बता रहे हैं साक्षी, ध्यान से देखो। जितने भी ऋण पूर्णांक होते हैं वो शून्य से छोटे होते हैं, जितने भी धन पूर्णांक होते हैं वो शून्य से बड़े होते हैं। अगर एक धन पूर्णांक है और एक ऋण पूर्णांक है, बताओ कौन सा बड़ा होगा? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक बड़ा होगा और ऋण पूर्णांक छोटा। अच्छा, दोनों ही पूर्णांक ऋण पूर्णांक हैं। दोनों ही पूर्णांक ऋण पूर्णांक हैं, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? माइनस का 12 या माइनस का 28? माइनस का 12। जो छोटा होता है अगर ऋणात्मक है दोनों, तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटी होती है। इसका संख्यात्मक मान। इन दोनों में कौन बड़ा है? माइनस का 12। अच्छा, हम लिखा अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है? प्लस के 12। साक्षी, आपकी समझ नहीं आ रहा तो बोल दो नहीं। माइनस का 27 बड़ा है प्लस का 12? प्लस का 12। इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये थे आपके पूर्णांक। ध्यान रखना है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2।
धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। शून्य से धन पूर्णांक बड़े होते हैं और शून्य से ऋण पूर्णांक छोटे होते हैं। एक ऋण पूर्णांक हो और एक धन पूर्णांक हो तो धन पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है, ऋण पूर्णांक हमेशा छोटा होता है। और अगर दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हैं तो जिसका संख्यात्मक मान कम होगा तो वो तो दाहिनी ओर होगा, वो बड़ा होगा, और जिसका संख्यात्मक मान अधिक होगा वो छोटा होगा। कितनी बात समझ में आ गई? तो आप लोग इतना उतार लीजिए फिर आगे की